नमस्कार बच्चों, आज हम 12वीं क्लास का दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं। उसका लास्ट वाला जो गद्यांश हमने पढ़ा था, लास्ट वाली दो उनके प्रश्न उत्तर रह गए थे, उनको देखो। गुरु उपदेश है यहाँ से लेकर राजलक्ष्मी तक का है। पुरुषाणाम कृते ऐजलम स्नानम किम, पुरुषों के लिए बिना जल का स्नान क्या है। तो पहली लाइन में ये गुरु उपदेश है नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम ऐजलम स्नानम। तो पुरुषों के लिए बिना जल का स्नान क्या है, गुरु उपदेश है। तो गुरु उपदेश है आ जाएगा इसमें। केसाम उपदेशार्य विरला भवन्ति, किन के उपदेश विरले लोग ही प्राप्त करते हैं, बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं। राजाओं के राज्ञाम। तीसरी लाइन में है इसी के विरला ही तेसाम उपदेष्टारः है। तो राज्ञाम हो जाएगा उत्तर। विशेषण है तो राज्ञाम विशेष के रूप से राजाओं के लिए विरला ही तेसाम उपदेष्टारः है। इनको उपदेश देने वाले क्या होते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं। कर्णाभरणम भरणम इत्यस्य विशेष्य पदस्य विशेषण पदम किम, कर्णाभरणम का विशेष्य पद का विशेषण क्या है, कर्णाभरणम। दूसरी लाइन में ये लास्ट वाले श्लोक से ऊपर वाले गद्यांश में सुवर्ण वीरचनम ग्राम्यम कर्णाभरणम। तो कर्णाभरणम का विशेषण पद बताना है। सुवर्ण वीरचनम, सुवर्ण वीरचनम हो जाएगा वीरचनम। इसका अर्थ है जो सोने का बना हुआ नहीं है। सुवर्ण वीरचनम जो सोने का बना हुआ नहीं है। यौवनत्वम का विलोम वृद्धत्वम हो जाएगा। दूसरी लाइन में ये वृद्धत्वम। आगे गुरु उपदेश है केसाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम ऐजलम स्नानम। गुरु का उपदेश किन के लिए संपूर्ण मल को धोने वाला बिना जल का स्नान है, पुरुषाणाम। गुरु उपदेश में जहाँ से हम आज पढ़ रहे हैं उसकी पहली लाइन में है पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम। तो पुरुषाणाम हो जाएगा। किम सुवर्ण वीरचनम ग्राम्यम कर्णाभरणम, किम क्या सुवर्ण वीरचनम ग्राम्यम कर्णाभरणम। सुवर्ण वीरचनम जो सोने का बना हुआ नहीं है। ग्राम्यम का अर्थ है सुंदर। कर्णाभरणम इस कान का आभूषण। किम इस क्या है, जो सोने का बना हुआ नहीं है। तो क्या है, प्रजाग्रह है। इसका उत्तर हो जाएगा गुरु उपदेश। गुरु का उपदेश है वो सोने का बना हुआ नहीं है। ग्राम्यम का अर्थ क्या हो जाएगा, सुंदर है, कानों का अलंकार है। गुरु का उपदेश कान का सुंदर आभूषण है, किंतु स्वर्ण निर्मित नहीं है। न उद्वेग रहती विशेषणस्य विशेष्य पदम किम, उद्वेग करने वाला नहीं है। विशेषण का विशेष्य क्या है, बेचैनी को उत्पन्न नहीं करने वाला। न उद्वेग करे का अर्थ क्या है, बेचैनी को उत्पन्न नहीं करने वाला। विशेष जागरण प्रजागरण है, इसका प्रजागरण हो जाएगा। न उद्वेग करे का विशेषण, ये विशेषण है, इसका विशेष्य बताना है, प्रजाग्रह है। सैजलम का विलोम क्या हो जाएगा, ऐजलम हो जाएगा। आगे लास्ट वाले के प्रश्न उत्तर। जनो भयात्म अनुगसंति
लोग भय से किसका अनुसरण करते हैं? राजा वचनम, राजवचनम। पहली लाइन में है प्रतिशब्दक इव राजवचनम अनुगस्ति जनो भयात। लोग भय से किसका अनुसरण करते हैं? राजवचनम। उद्दिश्यमानमपि केन शृण्वन्ति, उद्दिश्यमानमपि कही जाती हुई बात को, उपदिश्यमानमपि कही जाती हुई बात को कौन नहीं सुनते हैं? राजा ने है, राजा लोग, राजा ने है। राजा ने है हो जाएगा। पहली लाइन में उद्दिश्यमानमपि ते न शृण्वन्ति, उद्दिश्यमानमपि कही जाती हुई बात को। प्रतिशब्दक इव इत्यत्र जन है इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम? प्रतिशब्दक इव राजवचनम अनुगस्ति जनो भयात। तो जने कर्तृपद का क्रिया क्या है? अनुगस्ति हो जाएगा, अनुसरण करता है, अनुगस्ति। ये ना पहली लाइन में है प्रतिशब्दक इव राजवचनम अनुगस्ति जनो भयात, अनुसरण करता है। लास्ट में आता है इसका जो क्रिया है। हितोपदेशवादी न है इत्यस्य विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम? हितोपदेशवादी न है, विशेषण का विशेष्य क्या है? गुरु हो जाएगा। हितोपदेशवादी न है। दूसरी लाइन में है शृण्वन्तो अपि च खेदयन्ति हितोपदेशवादिनो गुरुन्। उपदेश देने लगने पर वे उसे सुन नहीं पाते हैं। हितोपदेशी ने उपदेश देने लगने पर, शृण्वन्ति देने लगने पर वे उसे सुनते नहीं हैं, और कदाचित सुनने पर भी उन्हें हितोपदेश देने वाले गुरुओं को दुखी करते हैं। तो हितोपदेश वादी नहीं का विशेष क्या हो जाएगा? गुरु। राज विश्व विकार तंद्रा परता का भवती। राजलक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी राज्य रूपी विष के विकार से सुस्ती उत्पन्न कर देती है। राज्य लक्ष्मी राज्य रूपी विष के विकार से क्या उत्पन्न कर देती है? सुस्ती उत्पन्न कर देती है। राज प्रकृति की दृष्टि होती। राज प्रकृति कैसी होती है? अहंकार, दाह, ज्वर, मूर्छा, अंधकारिता, विहल्ला भवती। दूसरी लाइन में लास्ट पैराग्राफ के विद्यांश के अहंकार, दाह, ज्वर, मूर्छा, अंधकारिता, विहल्ला ही राज प्रकृति। राज्य लक्ष्मी राज्य रूपी विष के विकार से सुस्ती उत्पन्न नहीं है, क्योंकि राजाओं का स्वभाव अहंकार रूपी दाह ज्वर जनित मूर्छा से विवेकहीन होकर एक बार ही विह्वल हो जाता है। अहंकार रूपी दाह ज्वर जनित मूर्छा से विवेकहीन होकर एक बार में ही विह्वल हो जाता है। धनानी इति विशेष्य पदस्य विशेषणं गद्यांशात् चित्वा लिखत धनानी। तो धनानी तीसरी लाइन में है अलिकाभिमानोन्मादकारिणी धनानी। तो ये अलिकाभिमानोन्मादकारिणी हो जाएगा। विशेषतः धन संपत्ति मिथ्याभिमान से उत्पन्न कर देती है। राजलक्ष्मी राज्य रूपी विष के विकास विशेषतः धन संपत्ति मिथ्याभिमान से उन्मत्त कर देती है। धन संपत्ति तो अब अलिकाभिमानोन्मादकारिणी धनानी। मिथ्या शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? एलिकम। मिथ्या में झूठ होता है, एलिकम का अर्थ भी क्या है? झूठ है। अब इसके प्रश्न उत्तर देखो। चंद्रापीड से पितु नाम की मासी। चंद्रापीड के पिता का नाम क्या था?
तारापीठ था। अनर्थ परंपरायाम विद्यते विद्यन्ते वा। अनर्थ परंपरा पर होता है गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौनम, अप्रतिरूपत्वम, ये सभी होते हैं। ऐश्वर्यशाली होना, युवावस्था का होना, रूपवान होना आदि। भवादृशा ये भवन्ति भाजनानि, वाक्यस्मिन् भवादृशा कस्य कृते प्रयुक्त है। और जैसे ही पात्र होते हैं, इस वाक्य में भवादृशा किसके लिए प्रयुक्त है? चंद्रापीडस्य कृते, चंद्रापीड के लिए। वडवानल है कस्याग्नि कथ्यते, वडवानल किसकी अग्नि कहलाती है? समुद्रस्य। किसकी अग्नि कहलाती है? समुद्रस्य। अति लघुतरात्मक प्रश्न देखिए। निसर्गत देवती गहनम तमो बहुलम किम भवति। निसर्गत अति गहनम तमो बहुलम किम भवति। अत्यंत गहन अवस्था में निकलता है, इस प्रकार का अंधकार क्या होता है? यौवन प्रभवम, युवावस्था का प्रभाव। राज्य सुख सन्निपात निद्रा कीदर्शी भवति। राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य सुख से उत्पन्न निद्रा कैसी होती है? प्रबोधा घोरात्र। तस्मिन मनसी उपदेश गुणा सुखेन पर विसंति, किसके मन में उपदेश के गुण सुख से प्रवेश करते हैं? अपगत मले मनसी, अपगत मले मनसी। ऐजलम स्नानम किमस्ति, गुरुपदेश है। बिना जल का स्नान क्या है? गुरुपदेश। अलिकाभिमानम अनुमादम केन भवति, झूठे अभिमान से उन्माद किससे होता है? राजलक्ष्मी। झूठा अभिमान और उन्माद किससे होता है? राजलक्ष्मी से। आगे संधि विच्छेद का प्रश्न दिया गया है, वो देखो। एव धन अति गहनम, तो एवाति गहनम हो जाएगा, दीर्घ संधि है इसमें। खलु धन अनर्थ परंपरा, खल वर्णार्थ परंपरा, यण संधि है। खैल लू, लू में ऊ है, ऊ के बाद में ऐसमान स्वर है, तो ऊ का वह हो जाएगा, ल आधा हो जाएगा। एक धन एकम, एकम वृद्धि संधि है। गुरु धन उपदेश है, गुरु उपदेश है, रू बड़ा हो जाएगा, दीर्घ संधि है। दुष्प्रकृते है धन अन्वय है, दुष्प्रकृतेर अन्वय है, ऋत्व विसर्ग संधि है इसमें। धन्यवाद। इससे आगे कल पढ़ेंगे।